के कस्बा जसूर में नूरपुर संघर्ष समिति ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में एनएचआई द्वारा 4 लेन के दायरे में आने वाले लोगों की बिल्डिंग व दुकानों को तोड़े जाने व उनको एनएचआई कर्मचारियों व उनके ठेकेदार द्वारा धमकाए जाने को लेकर तथा समिति ने इसको लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा की। इसके साथ ही 4 लेन प्रभावितों ने सरकार, प्रशासन व एनएचआई विभाग को चेतावनी भी दे दी कि अगर हमारे साथ धक्काशाही करने की कोशिश की गई तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हमें एक तरफ रेट अच्छे नहीं मिले, वहीं दूसरी तरफ मकान दुकानें खाली करने को धमकाया जा रहा है। नूरपुर 4 लेन संघर्ष समिति महासचिव विजय हीर ने कहा कि प्रशासन, एनएचआई व हिमाचल सरकार ने तो पहले ही हमें अच्छे रेट दिए, जो दिए हैं वो शून्य के बराबर हैं। अब इन्होंने एक और तरीका अपनाया है, जैसे यह किसी को आज उसकी बिल्डिंग के पैसे दे रहे हैं तो दूसरे दिन ही उसे खाली करने को कह रहे हैं। क्या जिसको पैसे मिलेंगे क्या वो 2 महीने में मकान बना सकता है? जमीन भी खरीदेगा, मकान भी बनाएगा, पुराने मकान का सामान भी इकट्ठा करेंगे। हमें सरकार बताए क्या वह 2 महीने में मकान बना कर दे सकती है? यह तानाशाही जो इन्होंने फैलाई है, ऐसा कि परसों जांच में बलदेव सिंह के साथ हुआ, जिस ठेकेदार को ठेका दिया उन्होंने इनको धमकाया और अपशब्द बोले हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा अगर दूसरी बार हुआ तो हम ठेकेदार को व सरकार को बता देते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। इसके लिए अगर हमें सड़क पर भी उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम सरकार व प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमें नया मकान या बिल्डिंग बनाने के लिए 6 महीने या साल भर का समय दिया जाए। नूरपुर 4 लेन संघर्ष समिति प्रेस सचिव बलदेव सिंह पठानिया ने कहा कि मेरी जांच में 5-6 दुकानें आई हैं। सरकार ने मुझे जमीन और बिल्डिंग का पैसा दे दिया है। कल यह एनएचआई वाले 20-25 लोग जेसीबी लेकर आए। उन्होंने यहाँ लोगों के गेट, बाउंड्री, बाल तोड़ दिए। मैंने इनसे पूछा कि आपके पास कोई लिखित अनुमति है, तो उन्होंने मुझे नहीं दिखाए और कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है। मैंने कहा जब तक आप मुझे लिखित ऑर्डर नहीं दिखाओगे तब तक मैं बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ लोगों की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं पहले जो खाली जगह है वहाँ पहले काम करते हो? एक तो मुझे रेट कम दिए हैं, मेरे पास ही कुछ दूरी पर ज़्यादा रेट दिया गया है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि क्यों पहले लोगों के घर दुकानें तोड़ना शुरू कर रहे हो, क्योंकि पहले पुलियों या खाली जगहों पर काम करना शुरू कर देते। हम सड़क बनाने के विरोध में नहीं हैं, हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमें समय दिया जाए ताकि हम पुरानी बिल्डिंग को तोड़ सकें और उस सामान को इकट्ठा करके दूसरी जगह पर रख सकें और नई बिल्डिंग बना सकें। तो यहाँ पे जो बैठक रखी थी, किस विषय को लेकर रखी हुई थी? देखिए, जो एनएचआई वाले और जो प्रशासन है, सरकार हिमाचल प्रदेश, एक तो पहले हमें इन्होंने अच्छे रेट नहीं दिए, बिल्कुल 0 बराबर उनको हम समझते हैं। अब इन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया है कि आज बिल्डिंगों के स्ट्रक्चरों के पैसे डाल रहे हैं तो उसके पीछे कल पड़ जा रहे हैं कि इसको खाली करो। क्या आज जिसको पैसे मिलेंगे क्या वो 2 महीने में मकान बना सकेगा? ज़मीन भी खरीदेगा, वो मकान भी बनाएगा, अपना पुराना सामान भी जो है उसमें रखेगा? क्या सरकार हमें जवाब दे कि क्या 2 महीने में जो मकान बना, ज़मीन खरीद के मकान बना सकती है? जो तानाशाही जो इन्होंने फैलाई है, जैसे कि जाश में परसों चौथ हुआ बलदेव जी के साथ, उन्होंने इनको धमकाया और इनको अपशब्द बोले। जो ठेकेदार जिसने कंट्रैक्टर ठेका लिया हुआ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा दूसरी बार किसी के साथ हुआ तो फिर जो ठेकेदार जो निर्माण कर रहा है ये ना समझे कि मैं को तानाशाही हूँ, उसको हम तानाशाही जो है उसकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमें चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़ेगा, हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हमें कम से कम आज पैसे डलते हैं तो उसको 6 महीने भी बड़े कम है, कम से कम 1 साल जो है उसको मकान बनाने के लिए समय मिलना चाहिए। यदि ऐसा सरकार ने मतलब हमारी नहीं सुनी तो हम शरेआम रोड जाम, मतलब चक्का जाम, जो हम मजबूर होना पड़ेगा इसको करने के लिए। तो जिस सरकार जो आज इसको हमारी चेतावनी समझे, यदि आगे के लिए ऐसा हुआ, किसी को धमकाया कि खाली करो, आपके आज पैसे पड़ गए हैं, कल खाली करो, तो जो हम कभी नहीं सुनेंगे। इसके लिए
सरकार जो है जिम्मेदार होगी, कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो गई तो इसकी जवाबदेह जो है सरकार हिमाचल प्रदेश प्रशासन होगा। मैं बलदेव सिंह पठानिया, मेरी जाश में 5 दुकानें आई हैं और सरकार ने मुझे भूमि का भी कंपनसेशन दे दी है और बिल्डिंग की भी दे दी है। कल ये सारे NH वाले इकट्ठे होकर 20-25 आदमी आ गए, 3 जीपें आ गई, JCP लेके आ गए और लोगों की इन्होंने पहले बाउंड्री वाल तोड़ दी, गेट तोड़ दिया। एक पावर टेक्निकल वाले हैं, मैट्रेसेस वाले हैं, उनकी भी ना बाउंड्री वाल तोड़ दी। मैंने उनको NH वालों को पूछा, आपके पास रिटन है इस बिल्डिंग का डिसमेंटल करने का ऑर्डर? पता नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर आया। मैं जब तक ऊपर से ऑर्डर मुझे बताओगे जब तक मैं बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ बाउंड्री वाल, लोगों के बाउंड्री वाल तोड़ रहे हो, गेट तोड़ रहे हो, जाके आपने नूरपुर बाईपास बनाया, 6-7 किलोमीटर का बाईपास बनाया, वहाँ क्यों नहीं बनाते? वहाँ पे इतने पहाड़ और करोड़ों के पैसे दे दिए। मेरे दुकान के 100 मीटर पे जाके मुझे 6 मरले के आपने 6,66,000 दिए और पुल के पार जाकर 6 मरले के आपने 50 लाख रुपए दिए। उन 50 लाख वालों को क्यों नहीं छेड़ते आप? बाईपास बनाओ, बाकी जो खाली जमीन है उनको छेड़ो, लेकिन हमारी जो दुकानें चल रही है, बिजनेस चल रहा है, स्टॉक पड़ा हुआ है और उनको हमें गिराने का टाइम चाहिए। मजदूर मार्केट में नहीं मिल रहे, मिस्त्री नहीं मिल रहे, लाखों रुपया उनको गिराने का ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी बिल्डिंग को कैसे गिराने दें जब तक हमारा वो बिल्डिंग में उसमें सरिया नहीं निकल जाता, खिड़कियाँ नहीं निकल जाती और हमें ईंटें भी साफ नहीं निकालनी। जितना का हमें पैसा मिला उससे तो हमारे नई तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती जिस हिसाब से इन्होंने पैसे दिया। मेरी प्रशासन से यही बुरा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए और सड़क का निर्माण हम करने के विरोध में नहीं है, लेकिन सड़क का निर्माण वहाँ होना चाहिए जहाँ पे खाली जमीन है। बाईपास बन रहे हैं और कितने भी अभी तक काम नहीं करने बाकी हैं, पुल बनाने वाले हैं, पुलियाँ बनाने वाली हैं, उनको बनाओ ना। लेकिन हमारी जो जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, लोग रह रहे हैं, उनको क्यों छेड़ रहे हो आप? उनको मत ना छेड़ो, उनको कम से कम टाइम तो दो। हम ये नहीं है कि हम उसमें गिराने नहीं देंगे, कुछ नहीं, हम खुद गिराएंगे, लेकिन हमें समय, प्रशासन और ये हमें जरूर हमें समय, पर्याप्त समय मिलना चाहिए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।